इंडिया, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। डीवीसी क्वार्टर विवाद गरमाया, विधायक अरूप चटर्जी से मिले प्रभावित परिवार, मिला आंदोलन का भरोसा। बारिश के बीच चिरकुंडा में भाजपाइयों ने निकाली तिरंगा यात्रा, शहीदों को किया नमन। पंद्रह अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन पुलिसकर्मियों को करेंगे सम्मानित, झारखंड के 29 पुलिसकर्मियों को मिलेंगे पदक। गरबा में चिनिया चोरी कांड का पुलिस ने किया खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, मोटर पंप बैटरी बरामद। ट्रक ड्राइवर बना मालिक, 30 टन मक्का बेचकर ट्रक को कराया दुर्घटनाग्रस्त, 4 गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के निरसा में डीवीसी पंचायत के क्वार्टरों को तोड़े जाने का विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। शुक्रवार को दर्जनों प्रभावित परिवारों का प्रतिनिधि मंडल निरसा विधायक अरूप चटर्जी से मिले। लोगों ने बताया कि वे कई दशकों से डीवीसी प्रबंधन की अनुमति पर इन क्वार्टरों में रह रहे हैं, लेकिन अब बिना वैकल्पिक व्यवस्था के घर खाली कराए और तोड़े जा रहे हैं। विधायक ने लोगों की समस्याएं सुनी और भरोसा दिया कि वे जल्द डीवीसी प्रबंधन से वार्ता करेंगे। अरूप चटर्जी ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि स्थानीय लोगों का आशियाना उजाड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता साथ दे तो वे इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। तो जब मोदी जी को वोट देते हैं तो वो सोच समझ कर वोट देना चाहिए। तो केंद्र परियोजना में हमारे माननीय सांसद महोदय कुछ नहीं बोल रहे। माननीय नरेंद्र मोदी को देख के जो वोट दिए थे, तो नरेंद्र मोदी जी को लोगों को अपील करना चाहिए जो लोगों के घर क्यों तोड़ रहे हैं। तो आज जब केंद्र सरकार ये नीति अपनाए हुए हैं, जो सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट में जो भी एक्स एम्प्लॉई है, तो सारे लोगों को भगाने का काम कर रहे हैं। आज एक एक क्वार्टर में 20,000 25,000 करके भाड़ा वसूली कर रहे हैं। बिजली का बिल 4 गुना कर दिए हैं। तो स्वाभाविक बात है जो एक्स एम्प्लॉई है, जो ऐसे लोग रह रहे हैं, वो लोग घर छोड़ के चले जाएं। तो वोट देने के समय लोगों को सोच समझ कर वोट देना चाहिए। लोग ने अपने जनप्रतिनिधि चॉइस किए हैं, तो स्वाभाविक बात है जनप्रतिनिधि जो आज तय करेंगे पार्लियामेंट में बैठकर वही हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत चिरकुंडा में शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा चिरकुंडा नेहरू रोड से शुरू होकर चिरकुंडा थाना होते हुए शहीद चौक पहुंची। इस दौरान शहीद चौक पर शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। यात्रा का नेतृत्व कर रहे भाजपा नेता अशोक मंडल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा हमारे देश का मान सम्मान है। का जो मकसद है 15 दिन से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है, झारखंड हमारा देश आज़ाद हुआ, 200 साल भारत पराधीन रहा, 200 साल आज़ाद होने के बाद बहुत सारे ऐसे योद्धा जो हमारे सरकार और व्यवस्था और तंत्र को बलिदानी देने का काम किया है, तभी हमारा भारत आज़ाद हुआ है। हम उनके यादगार में आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हम स्वाभिमान यात्रा जो कर रहे हैं, लोगों के बीच में ये जाने का काम करेगा। निश्चित रूप से याद भी रहेगा कैसे कैसे लोग, कौन कौन लोग हमारे देश के आज़ादी में एक भूमिका निभाए हैं, उसका याद करने का काम हम सभी कार्यकर्ता बंधुओं को करना है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड में खाकी के जवानों का सम्मान होगा। रांची के मोहराबादी मैदान में 15 अगस्त को राज्य के 29 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को पदक देकर सम्मानित किया जाएगा। मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सम्मान प्रदान करेंगे। इनमें एक पुलिस अधिकारी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक, 5 को पुलिस वीरता पदक और 23 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा पदक मिलेगा। विशिष्ट सेवा का राष्ट्रपति पदक दरोगा कैलाश प्रसाद श्रेष्ठ को दिया जाएगा। वहीं 5 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक से नवाजा जाएगा।
इसके अलावा आईजी, डीआईजी से लेकर एएसआई, हवलदार और सिपाहियों तक 23 कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए सम्मान मिलेगा। गरवा के रंका में 30 टन मक्का चोरी कर बेचने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने ट्रक चालक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि चालक पंकज कुमार ने रेहला से छत्तीसगढ़ ले जा रहे ट्रक से करीब 30 टन मक्का रास्ते में अपने सहयोगी की मदद से रंका के एक व्यापारी को बेच दिया। इसके बाद चोरी छिपाने के लिए ट्रक को NH 343 पर जानबूझकर दुर्घटनाग्रस्त दिखाकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी पहले भी बैंक लूट, डकैती और चोरी जैसे मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस ने चोरी किया गया पूरा 30 टन मक्का भी बरामद कर लिया है। एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया विश्रामपुर के पास, और उसके आलोक में उसमें जो एक सामान था, मक्का लोडेड था, जो उसमें नहीं थी, और उसमें जो ड्राइवर था वो एक्सीडेंट करके फरार हो गया था। तो जो उसके मालिक थे वो हम लोगों को एक आवेदन दिए थे। इस आवेदन के आलोक में हम लोग जांच पड़ताल कर रहे थे और उसमें कुछ बातें सामने आई। उसके आलोक में हम लोग 11 तारीख को उसमें FIR दर्ज की 116-26 रंका थाना कांड संख्या। और जब अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने टेक्निकल साक्ष्य और ह्यूमन इनपुट के आधार पर बातों के बारे में छानबीन की, तो उसमें कुछ लोगों के संलिप्तता के बारे में पता चला। उस आधार पर हम लोग पंकज पासवान की गिरफ्तारी किए, जो उस ट्रक का चालक था। और जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो अन्य लोगों की संलिप्तता के बारे में बात सामने आया। उसमें एक आदित्य द्विवेदी नाम है, एक प्रकाश चंद्र नाम है और एक संतोष कुमार है। इन चारों लोगों की संलिप्तता की बात सामने आई है और उनके बयान पे, पंकज पासवान के बयान पे और उसके आधार पर हम लोग टेक्निकल साक्ष्य और ह्यूमन इनपुट के आधार पे इन चारों के यहाँ छापामारी करके फिर इन चारों को हम लोग गिरफ्तार किए हैं। और उस ट्रक में करीब 30 टन मक्का लोड था, उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है। और अभी अनुसंधान अंतर्गत है कांड। आगे अगर और भी साक्ष्य मिलता है तो और भी लोगों की संलिप्तता के बारे में बात सामने आएगी, तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। गरवा के चीनिया थाना क्षेत्र में हुए चोरी कांड का पुलिस ने महज 2 दिनों में खुलासा कर दिया है। बिलेती खेर गांव में चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किए गए 2 विद्युत मोटर पंप, जनरेटर का अल्टरनेटर और ट्रक की 2 बड़ी बैटरियां बरामद की गई है। पुलिस ने चोरी में इस्तेमाल हीरो स्प्लेंडर बाइक, ब्लेड और सलाई रिंच भी जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजय कुमार यादव और सोनू कुमार साव के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में दोनों ने चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। मोटर, जनरेटर का अल्टरनेटर और ट्रक की 2 बैटरी चोरी हुई थी, जिसके बाद इन लोगों के द्वारा खुद से ही क्षेत्र में खोजबीन किया गया। उसके बाद थाना को इन लोगों के द्वारा 12 तारीख को सूचना दी गई। इस सूचना के आलोक में चिड़िया थाना कांड संख्या 30-26 दर्ज किया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम के द्वारा लगातार अनुसंधान किया गया और अनुसंधान के क्रम में एक टेक्निकल साक्ष्य और ह्यूमन इनपुट के आधार पर हम लोग 2 व्यक्ति को संदिग्ध पाए, जिनका नाम अजय कुमार यादव और सोनू कुमार साव है। तो उनसे जब हम लोगों के द्वारा पूछताछ की गई तो इन लोगों के द्वारा घटना में संलिप्तता की बात स्वीकार की गई और स्वीकार करने के बाद जो भी सामान चोरी हुई थी गांव से, तो उनकी बरामदगी इन लोगों के द्वारा करवाई गई। उसके बाद हम लोग इन दोनों को गिरफ्तार किए हैं और अभी इन दोनों को हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। रांची में छात्रों की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का अनशन 12वें दिन भी जारी है। तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में इलाज के बीच देवेंद्र नाथ महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों की मांगों पर जल्द सकारात्मक पहल करने की अपील की है। भावुक अंदाज में उन्होंने कहा, मैं रहूं या ना रहूं, लोकतंत्र रहना चाहिए। देवेंद्र नाथ महतो ने साफ कहा
कि छात्राओं की मांगे जब तक नहीं मानी जाती उनका संघर्ष और अनशन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से छात्रों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनने और जल्द समाधान की पहल करने की मांग की है। और साथ ही साथ झारखंड प्रदेश के सभी छात्रों युवाओं से अपील करता हूँ कि आप सभी आंदोलन को हर परिस्थिति में बचाए रखें। किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आंदोलन को कमज़ोर होने न दें, नहीं टूटने दें। आप सभी मेरा चिंता बिल्कुल ना करें। इस वक्त मैं जिंदा रहूं या न रहूं, या मेरे शरीर पर कितना दर्द हो रहा है, कितना पीड़ा हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। करोड़ों अरबों आबादी पर एक आदमी मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है झारखंड के नियुक्ति व्यवस्था जो चौपट हो गई है, उसको रिफॉर्म करना, उसको सुधार करना बड़ा तकलीफ होता है। ये मेरा दर्द से ज़्यादा दर्दनाक है। यहाँ हर परीक्षा पर पेपर लीक, धांधली और पैरवी से नौकरी हो रहा है। झारखंड के नौकरी को बेच करके झारखंड की आत्मा को बेचा जा रहा है। झारखंड खतरे पर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।